नमस्ते। कहानी के खेत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी है ये कहानी बच्चों की बहादुरी को दर्शाती है कि चाहे आपकी कोई सी भी उम्र है, आपको अपनी बहादुरी, अपनी सुरक्षा करने के लिए बिना किसी की सहायता के अपनी मदद स्वयं करना आना चाहिए और हमेशा सजग रहना चाहिए कि आपके आसपास कौन है, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आइए चलते हैं देखने ये कहानी का नाम है जादूगरनी और मेंढक। तो ये कहानियों के खेत में पहली बार जो है जादूगरनी आई है कहानी में। तो चलिए देखते हैं कहानी जादूगरनी और मेंढक। कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव के पास में एक जंगल है, लेकिन इस गांव में ज़्यादा लोग नहीं हैं, दूर दूर सभी लोग रहते हैं। और यहीं पर जो है एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी है, जिसमें कि एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, अन्ना और मीतू। अन्ना जो लड़की है ये बड़ी ही हंसमुख है, बहुत ही प्यारी है, मदद करने में हमेशा आगे रहती है। जबकि जो मीतू है ये बड़ा आलसी है, छोटा है और बहुत ही आलसी है, इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती है। इनकी माँ जो है गरीबी की वजह से बड़ी परेशान है। इनके जो पिता है बच्चों के, ये पिताजी जो है लकड़ी काटने गए थे, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक लौट के नहीं आए हैं। अब बारिश का मौसम हो रहा है, माँ की तबीयत ख़राब है, तो माँ बोलती है बच्चों को कि तुम जाओ और जंगल में जो है सरकंडे ले आओ। सरकंडे से जो है हम अपनी झोंपड़ी को ठीक कर लेंगे जितना हो सकेगा। तो मीतू आलसी था, उसने बोला माँ कितने सरकंदे लाने हैं? तो माँ ने कहा बेटा जितने हो सकते उतने उठा लाओ, जैसे जैसे देखेंगे फिर बाद में। अब ये दोनों जो हैं ये कह के माँ से 2 रोटी बनवाते हैं और अगली सुबह जल्दी से जो है जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अभी दोनों जंगल में निकल पड़े हैं। नदी जो इनकी माँ ने बताया था भाई झील है, बड़ा सा पेड़ आएगा, पेड़ के वहाँ पे जो है रंग बिरंगे फूल उग रहे होंगे, बड़ी सुंदर झील होगी, वहीं पे जो है सरकंडे होंगे, तुम सरकंडे तोड़ लाना। लेकिन इनको जो है सरकंडे नहीं मिल रहे हैं, ये बड़े परेशान हो चुके हैं कि सरकंडे कहाँ से लाएंगे। तभी जो मीतू है वो बोलता है दीदी मुझे तो भूख लग ली है, आओ हम दोनों जो है लोती खा लेते हैं, तो और फिर थोड़ी देर जो हम खेलेंगे भी। तो जो अन्ना है वो कहती है कि नहीं मैं तो जंगल में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से सरकंडे जो है ढूंढने हैं, घर जाना है, माँ प्रतीक्षा कर रही है। और तुम यहीं रुको, तुम खेलते रहना, मैं आऊँगी जब तुम्हें वापस लेके जाऊँगी। ये कह के जो है अन्ना अंदर जाने लगती है जंगल में। तो मीतू की हालत बिगड़ जाती है। तो बड़ी दादागिरी दिखाता था, लेकिन अब मीतू की हालत बिगड़ जाती है। नहीं नहीं दीदी मैं भी साथ चलूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। अन्ना कोई बड़ी हंसी आती कि ये मेरी रक्षा करेगा। डर की वजह से वो उसके साथ में जाना चाहता था। अन्ना को ही पता था ये बात। अब दोनों जो हैं जंगल में आगे अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर की तरफ जा रहे थे, उन्हें एक बुढ़िया मिलती है काले कपड़ों में, बहुत ही डरावनी, उसका हरा चमचमाता फेस शक्ल है, उसकी जो पीली आंखें बहुत डरावनी लग रही है। उसके जो कपड़े हैं ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी ऐसी देखी नहीं है औरत, और उसका एक ही पैर था। अन्ना और मीतू बहुत डर जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं क्या करें, घर की तरफ भागते हैं, चलो इसे जान बचाते हैं। इतनी देर में जो बुढ़िया होती है वो बोलती है अरे बच्चों मैं तो तुम्हारी दादी माँ जैसी हूँ, मुझसे क्यों डर रहे हो, आओ तुम आओ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें जो है गरम गरम समोसे और चॉकलेट दूंगी। वहाँ पे जो है मेरे घर पे रखे हुए हैं, लेकिन तुम्हें मेरे घर पे चलना पड़ेगा। ये सोच के जो मीतू है वो लालच में आ जाता है कि उसको भूख तो लगी रही थी। वो कहता है हाँ हाँ अन्ना दीदी तलो तलो, जादूगरनी ये अम्मा बूढ़ी अम्मा जो इनके घर चलते हैं, खाएंगे पिएंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे सरकंडे लेके। तो अन्ना को भी ठीक लगता है कि भूख तो लगी रही है, चलो यहाँ खाएंगे वहाँ खा लेंगे। ये कह के वो बूढ़ी अम्मा को हाँ कर देते। बूढ़ी अम्मा कहती है आओ बच्चों मेरे पीछे पीछे आते जाओ। और आगे जो है बूढ़ी अम्मा, पीछे अन्ना और मीतू उसके साथ साथ में चलने लगते हैं। बूढ़ी अम्मा बताती मैं तुम्हें इतना सुंदर बगीचे बताऊंगी जैसा तुमने देखा भी नहीं होगा, इतने सुंदर फूल है मेरे बगीचे में। ये कह के वो अपने घर ले आती है उन्हें। अन्ना और मीतू सुंदर बगीचे में आके बड़े ही खुश होते हैं।
अब वो कहती है कि आओ आओ, टेबल पे देखो खाना पड़ा है, तुम आओ इसे खाओ। अन्ना जो है बैठती टेबल पे, मीतू बैठ जाता है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे बेटा तुम में से एक जने को ना पानी लाना पड़ेगा, गरम गरम चाय भी हो जाए ज़रा। ये कह के वो मीतू को बोलती है, अरे मीतू बेटा जाओ, तुम कुआं है वहाँ पे बाहर, वहाँ जाके जो है पानी ले आओ बाल्टी से। मैं जो है गरम गरम चाय बना के पिलाऊंगी तुम्हें। ये सुन के मीतू तुरंत भागता है, ये मैं लाता हूँ पानी, और इसके बाद में हम जो है चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। ये कह के वो बड़ी खुशी से भागता है बाहर। बाहर जब मीतू आता है कुएं के पास, तो उसे जैसे वो पानी के लिए बाल्टी उठाता है, उसे दिखाई देता है एक मोटा सा मेंढक वहाँ बैठा हुआ था। मीतू जो है डर जाता है, मेंढक, इतना बड़ा मोटा मेंढक। तो मेंढक कहता है, अरे तुम डरो नहीं मुझसे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो जादूगरनी है, वो जादूगरनी जो तुम दादी अम्मा कर रहे हो, वो एक जादूगरनी है। वो तुम्हारी बहन को खा जाएगी, उसे जाओ बचाओ, जाओ जल्दी से। ये सुन के मीतू बड़ा घबरा जाता है कि वो जादूगरनी है और वो मेरी बहन को खा जाएगी। मीतू जल्दी से भाग के आता है बुढ़िया के पास में। जो मेंढक था बाहर, उसने बोला था कि बुढ़िया को बताना कि यहाँ पे मेंढक है मोटा सा। तो मीतू ने वैसा ही किया, उसने बुढ़िया को बोला, दादी अम्मा कुएं पर मोटा सा मेंढक है। तो बुढ़िया बड़ी खुश आती है, मेंढक, इतने दिनों बाद मेंढक, चलो चलो मुझे दिखाओ, मैं मेंढक खाना चाहती हूँ। ये सुन के मीतू को वाकई यकीन हो गया कि जो मेंढक खाता है वो तो कोई भी चीज़ खा सकता है। तो मीतू ने कहा, हाँ हाँ चलो अम्मा चलो, वहाँ देखो वहाँ पे मेंढक बैठा है मोटा सा। तो बूढ़ी अम्मा जो है जल्दी से उसके साथ साथ कुएं के पास आई। कुएं के पास आते ही वो बोली, कहाँ है मेंढक, दिखाओ मुझे। तो मीतू ने कहा, अंदर झाँको दादी माँ, अंदर देखो अंदर। तो दादी अम्मा ने झाँका अंदर, उनको नहीं दिखाई दिया। और अंदर देखो देखो, दीवार से चिपका हुआ है दादी अम्मा। दादी उसने जादूगरने ने और लटक के देखा। ऐसे करते करते मीतू ने कहा, और देखो और लटको करते करते जैसे ही जादूगरनी लटकी, मीतू ने उसे दे दिया कुएं में धक्का, और जो जादूगरनी थी वो धम से जाके गिरी, आ कुएं में गिर गई। और मीतू भाग के आया अपनी बहन के पास में। दीदी दीदी जल्दी चलो, वो जादूगरनी थी, वो आपको खाना चाहती थी, वो हमें मार लेगी, भागो, ये बहुत गलत जगह है, गंदी जगह है, जल्दी से चलो, माँ इंतजार कर रही होगी, सरकंडे भी तो लेने हैं हमें। हाँ हाँ, अन्ना ने कहा, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी जान बचाई मीतू, तुम बड़े ही होशियार बच्चे हो, तुमने बड़ी समझदारी से काम लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलो जादूगरनी है? तो उसने बताया कि बाहर एक मेंढक था कुएं पे, उसने मुझे बताया कि जादूगरनी है। ने कहा, लेकिन हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, अन्ना ने बताया, क्योंकि उसने तो हमारी मदद की, हमारी जान बचाई है। मीतू ने कहा, चलो चलो जल्दी से चलो, वहीं बैठा हुआ है वो। दोनों कुएं के पास आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो मेंढक नहीं था, वहाँ तो एक आदमी खड़ा था। और उसने कहा, अरे अन्ना और मीतू, मेरे बच्चों, तुम कैसे हो? तो अन्ना मीतू देख के बड़े खुश है, पापा पापा आप यहाँ कैसे? तो जो आदमी था उसने बताया कि जादूगरनी ने मुझे जादू से मेंढक बना दिया था, 2 साल से मुझे परेशान कर छोड़ा था इसने, अब जाके मैं अपने बच्चों से मिल पाया हूँ, मुझे जल्दी से घर ले चलो। दोनों बच्चे बड़े खुश हुए कि हम माँ को बताएंगे, हम जल्दी से सरकंडे लेते हैं और माँ को जाके पापा से मिलवाएंगे। ये सोच के वो जल्दी से तीनों सरकंडे लेके पहुँचे अपने घर। जब वो घर गए तो उनकी माँ उनकी बाट जो हो रही थी, और जैसे उसने देखा माँ ने कि अरे ये तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ कौन है, और जब उन्होंने पहचाना कि ये तो पापा हैं उनके जो 2 साल से गायब थे, वो बड़ी खुश हो गई, भाग के आई, अपने परिवार से मिली, और अभी चारों जो हैं खुशी खुशी अपने जो घर था उनका उसमें रहने लगे। सरकंडों से उन्होंने अपनी झोपड़ी को ठीक किया, और अब जो दोनों बच्चे थे उनको माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा था। तो देखा आपने इस कहानी में 2 छोटे बच्चे जो हैं घबराए नहीं, अपनी माँ की मदद के लिए जंगल में चले गए, और इन्होंने किस तरह से अपनी समझदारी से काम लिया। धन्यवाद।